हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टीचिंग हवेली। अगर आप टियर 3 में इस बार बैठने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो तो बिल्कुल ये वीडियो आपके काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना पहले सोचे हुए, यानी कुछ बक देना, आगे पीछे नहीं सोचना, बोल देना, है ना। आपके ग्रुप में ऐसा फ्रेंड कोई हो जरूर होगा जो बकते रहता है, बिगड़ सोचे कुछ बोल देता है। हमारे ग्रुप में भी एक था, बताएंगे बाद में आपको। इंश्योरेंस और एश्योरेंस, ये बीमा वाले है ना बेहतर जानते हैं, बीमा वामा, जिसको इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्वास भी होता है। एक तरह विश्वास पे आप दे देते हैं पैसा, आप कुछ साल बाद डबल चाहे उसका 1.5 गुना मिलता है। लंसी मतलब होता है पागलपन, है ना, पागलपन। जितने भी वर्ड्स है आप इसे फेमिलियर जरूर होंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे। कुछ एक आध दो होगा जो आप नहीं जानते होंगे, तो उसको एक रिवीजन के पर्पस से मैं बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उस वीडियो को जरूर आप देखें और ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें, जिससे हमें पता चलेगा कि मेरे इस वीडियो में क्या कमी है, तो उसको अगली वीडियो में उसको सुधारने का मैं कोशिश करूँगा। तो मेरा अगला वर्ड है रिप्रकशन। रिप्रकशन मतलब प्रतिक्रिया, नतीजा होता है। अनइंटेंशनली मतलब होता है अनजाने में, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं, चाहे कुछ लोग घटना ऐसा कर देते हैं जो उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं रहता है। इनइंटेंशनली मतलब अनजाने में हो जाता है। बहुत सारे आपकी लाइफ में घटना हुआ होगा, है ना, अनजाने में हो चुका होगा, अब जाके लगता होगा कि वो माय गॉड वो क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, पछतावा होता है। ये जो बात मैंने बोला ये हर किसी की लाइफ में होता है, तो उसको लेके नहीं चलना चाहिए। अनरिजर्व्ड मतलब होता है खाली, मतलब वो रिजर्व नहीं है। और जो खाली होता है, जैसे कि ये वर्ड खास तौर पे उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अनरिजर्व। जैसे कि माई हार्ट इज़ अनरिजर्व, मेरा दिल जो है, दिल साफ़ है, मेरा दिल क्या है, साफ़ है। आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसका दिल एकदम साफ़ होगा, और एक बदमाशवा सब भी होगा आपके ग्रुप में। हर तरह का लोग होते हैं। वैक्यूम मतलब होता है खालीपन। वोकेट मतलब वकालत करना, समर्थन करना। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो। विलन का मतलब होता है खलनायक, आप देखे होंगे फिल्म वलीम। वर्चुअस का मतलब होता है धार्मिक, जिसका मतलब होता है पवित्र, है ना। पवित्र का अगर उर्दू वर्ड देखा जाए तो पाक कह सकते हैं, पाक, धार्मिक, पवित्र। वॉलंटियर मतलब होता है ऐसा हेल्प करने वाला जिसके बदले आपसे पैसा नहीं लेता है, यानी खुद से ही हेल्प सहायता करता है, उसको स्वयं सेवक बोलते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, जो सुरक्षित नहीं है ना। वियर्ड का मतलब आपको बताना है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। ये वियर्ड बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, बहुत जगह आपने सुना भी होगा वीडियोस वगैरह में। जिलेट का मतलब होता है कट्टरपंथी। यील्ड का मतलब होता है उपज, और झील का मतलब होता है उत्साह। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकन्वीनियंस मतलब होता है असुविधा, आपने सुना होगा कन्वीनियंस सुविधा, इसमें इन लग गया, इनकन्वीनियंस। इलिटरेट मतलब होता है अशिक्षित, अनपढ़। इंक्रीमेंट मतलब होता है वेतन वृद्धि। ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है। क्या है, ये वर्डों को खतरनाक नहीं कर रहे हैं, अक्सर आप जॉब कर रहे होंगे उसमें वेतन वृद्धि नहीं हो रहा होगा, आप बहुत इसके लेकर चिंतित होंगे। जीपॉडी का मतलब होता है खतरा। क्विनिन एक दवा होता है ना, क्विनिन एक कुनेन उसको हिंदी में बोलते हैं, उसको मलेरिया का दवा होता है। रिकॉन्साइल मतलब समाधान करना होता है। रिसेशन आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे या फिर ऐसे अखबार वगैरह में इस वर्ड को देखने को मिला होगा। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, पीछे हटना। रेफरी का मतलब होता है निर्देशी। रेफरी का असल मतलब होता है जो जजमेंट दे, है ना, तो पंच उसको बोल सकते हैं, निर्देशी जो निर्देश देता है। रोग का मतलब होता है दुष्ट। रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाहट, जो आवाज़ आती है गड़गड़, जैसे कि मेरा ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें बैकग्राउंड में कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ जरूर आ रही होगी, उसको बोला जा सकता है। लेकिन अक्सर ये जंगल वगैरह में जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है उससे रिलेटेड है। रिलायबल का मतलब है भरोसेमंद, माने ये आपने सुना होगा शॉपिंग करने के टाइम में, ये फिर मार्केट में जब भी आ गए हों। सेवरिटी मतलब होता है कठोरता, मतलब सख्ती, तेज, ठीक है ना। यानी कि ये वर्ड मतलब उससे रिलेटेड है जिसमें आप किसी तरह का एक्शन लेते हैं, तेज एक्शन लेते हैं, चाहे सख्ती से एक्शन लेते हैं, उससे रिलेटेड है। सिमेट्री का मतलब समरूपता, आपने रीजनिंग पढ़ा होगा तो सिमेट्री एक चैप्टर हुआ होगा। सीज का मतलब होता है जब्त,
अब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जब्त ऐसे लिखते हैं आधा प कि आधा जब्त, मतलब आधा ब रहता है। इसमें ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा प्लीज़। सिस्मिक का मतलब होता है भूकंप संबंधी, है ना। सिस्मोग्राफी आपने नाम सुना होगा, जो भूकंप को तीव्रता को नापता है। प्रीसीड का मतलब होता है पहले होना, प्रोसीड नहीं, प्रीसीड का मतलब पहले होना। कहीं उपस्थित पहले होइएगा तो आपकी लाइफ में क्या होगा, बेहतरी होगा समय से अगर पहले आप चले गए तो। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना होता है। एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़े होंगे और इंग्लिश का आप जो है इस बार एग्जाम टीयर 3 में देने जा रहे हैं अगर आप, तो एक वर्ड आपने सुना होगा कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जो पोएट है, जो लेखक है, जो ऑथर है, वो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहता है। तो अगर वो बढ़ा चढ़ा कर कहे तो फिगर ऑफ स्पीच का कौन सा वो पार्ट है, आप बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा मैंने फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारा होता है, जैसे मेटाफर होता है, सिमली होता है, ऑक्सीमोरॉन होता है ना। मैंने जो बढ़ा चढ़ा करके जो था उसका वर्ड मैंने नहीं बताया, वो आप बताएंगे। मैंने यहाँ पे शायद लिख रखा है, वो कैमरा में शायद दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो। दिखाई दे रहा हो तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। नॉटी मतलब होता है जटिल, विकट, है ना। लेटेंट मतलब होता है अव्यक्त, जो व्यक्त ना किया जा सकते। बहुत सारी बातें जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसको लेटेंट बोलते हैं। इम्पर्टिटमेंट का मतलब है घृष्ट, मुंहजोर। बहुत सारे ऐसे आदमी मिल जाएंगे आपको मार्केट में, चलते राह में, जो मुंहजोर होते हैं, ठीक है ना। मुंहजोर से बच कर रहिएगा, नहीं तो इज्जत खा जाएंगे। लाइबिलिटी का मतलब होता है आर्थिक जिम्मेदारी। देखिए लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी होता है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन लाइबिलिटी थोड़ा सा अलग हो जाता है, आर्थिक जिम्मेदारी, यानी घरेलू एक जिम्मेदारी। जैसे पिताजी का जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करे, उसको शिक्षित करे, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह की जिम्मेदारी को लाइबिलिटी बोलते हैं, आर्थिक जिम्मेदारी। नेक्स्ट वर्ड है लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारवाद मतलब होता है खुले ख्यालात का, जो परंपराओं में ना बंधा हो, ठीक है। लिबरल का मतलब होता है आज़ाद है, इसी से लिबर्टी भी बनता है। लीग का मतलब होता है, लीग का मतलब संघ, एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन। लीजर का मतलब होता है आराम। लीजर का मतलब होता है आराम मतलब कोई आप काम कर रहे हैं, बीच बीच में आपको रेस्ट मिल रहा है या फिर आप रेस्ट ले रहे हैं, तो लीजर बोल सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वर्ड है मिसगाइनिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो स्त्री जाति से नफरत करता हो, ठीक है ना। स्त्री जाति से नफरत करता हो, समथिंग स्ट्रेंज। नेव का मतलब होता है अनुभवहीन, बिल्कुल ही नया, जो नौसिखिया होता है। निपोटिज्म, भाई ये बहुत विवादित वर्ड है। निपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, है ना। जैसे कि अगर हम मिनिस्टर हैं तो मेरा बेटा ही किसी अच्छे पोस्ट पे होगा, ठीक है ना। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी लीडर थे तो मैं ही लीडर बनूंगा। मेरे पिताजी एक्टर थे तो मैं ही आगे चल के हीरो बनूंगा। ये इस तरह का अगर होता है, उसको प्रिविलेज मिलता है अपने बेटा को, अपने रिलेटिव्स को, उसको भाई भतीजा वार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह, है ना। लापरवाह आप नहीं होंगे बिल्कुल, और होइएगा भी मत। न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टेकल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल बोलते हैं। इसको अकरेंस बोलते हैं, अकरेंस मतलब होता है घटना। ओप्लिक मतलब स्लैंट, ओप्लिक का मतलब स्लैंट का मतलब तिरछा। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जब आप ग्लोब बच्चों को पढ़ाते होंगे या फिर ग्लोब जब आपने स्टडी किया होगा, उसमें आपने सुना होगा कि जब जो धरती होती है उसके दोनों पोल्स पे जो सूरज का रोशनी जाता है वो स्लैंटिंग जाता है, तिरछा जाता है, वो खड़ा नहीं जाता है। खड़ा जाएगा तो ज़्यादा हीट पड़ेगा तो वो एरिया पिघलेगा। दोनों धुर पे बर्फ़ जमा है ना, आपने पढ़ा होगा। स्लैंटिंग पड़ता है यानी कि धूप तिरछा पड़ता है सूरज का रोशनी। इसका मतलब है अध्यादेश का मतलब होता है फरमान। कोई जब बिल पास होता है, जब बिल पास होता है उस अध्यादेश, कोई कानून जाके वो कानून बनने वाला होता है, अध्यादेश, फरमान, ऑर्डिनेंस। परसुएसिव, मैंने दो वर्ड का मीनिंग आपको बताने के लिए रखा हुआ है, परसुएसिव और क्वांट।
क्वांट और परसुएसिव, ये दो आप बताइएगा। यहाँ पर मैंने एक और रखा था या वियर्ड, वियर्ड को भी आप मीनिंग बताएंगे कि तीनों का मतलब क्या होता है। कमेंट में जरूर करें। ये मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बात मैं बता दूं कि मैं इस मामले में बहुत नया हूँ, आप बिल्कुल मुझे मोटिवेट करें और कुछ मेरी वीडियो में कमी होगी तो मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में उसको मैं सुधार सकूँ, उसको मैं ठीक कर सकूँ, मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। कमेंट मेरा लाइक अपने भाई को करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।